हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि आप एकल बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव किस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। और आज के इस पूरे वीडियो में जानेंगे हम लोग कि आप विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव किस तरीके से ज्ञात कर सकते हो। तो विभव निकालने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और इसकी चर्चा हमने अपने पहले चैप्टर में कर ली थी। तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है आपका, उसको हम लोग दिखाते हैं P से। वैद्युत द्विध्रुव को P से दिखाते हैं और उसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो दो आवेशों से मिलकर बनता है। एक होता है उसमें -Q और दूसरा होता है उसमें +Q, और उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L। इधर सिर्फ Q लिखा गया है, इसका मतलब उनमें हम लोग -Q और +Q का सिर्फ परिमाण यूज करते हैं। तो इसीलिए फॉर्मूले में आपको मिलता है P इज इक्वल Q इंटू 2L। ठीक है, और ये है वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला। और आज की जो टॉपिक है उसमें हमको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले आपको काम क्या होगा, आपको फिगर ड्रॉ करना है। और फिगर आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, स्टार्टिंग से ड्रॉ करेंगे। पहला काम आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। पहले आप विद्युत द्विध्रुव ही बना लो, है ना। तो जब आप विद्युत द्विध्रुव बनाओगे तो विद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेश से मिलकर बनता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव -Q और +Q आवेश से मिलकर बनता है, और उसके बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L होती है। और इस केस में इसका जो फॉर्मूला मिलता है उसको कहते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और फॉर्मूला मिलता है P बराबर Q इंटू 2L। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने द्विध्रुव ड्रॉ कर लिया। इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में आपको विभव बताना है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इसके अक्ष पर, इस तरीके से आप इस साइड भी बता सकते हो, इस साइड भी बता सकते हो। ठीक है, तो इसके अक्ष पर हम मान लेते हैं, ये इसका सेंटर मान लो, ये द्विध्रुव का सेंटर है O। इस द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु दूसरा आप ले लो P, और इसी बिंदु P पर आपको विद्युत विभव निकालना रहेगा। ठीक है, द्विध्रुव के सेंटर से R दूरी पर एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं P, जिस बिंदु P पर हमको विद्युत गणना करनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप इनके बीच की पहले दूरी डिफाइन कर लो। आपने तो ये मान लिया कि इसके सेंटर से R दूरी पर बिंदु P है, उस P पर हमको विभव निकालना है। अब आपको क्या करना है, ये +Q और -Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी डिफाइन कर लो। क्योंकि आप जानते हो, हमने जब पिछले वीडियो में एकल बिंदु के लिए विभव निकाला था तो उसमें जो फॉर्मूला मिला था एकल बिंदु के लिए विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव, और फॉर्मूला मिला था आपको V बराबर 1/4πε0 Q/R। V बराबर 1/4πε0 Q/R। और इसी मेथड का यूज करेंगे हम लोग इधर। एक बार +Q के लिए P पर विद्युत विभव निकालेंगे और एक बार -Q के लिए P पर विभव निकालेंगे। तो इसके लिए आपको आवेश तो चाहिए, और ये तो मान लो कांस्टेंट टर्म है, वो तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। Q हो जाएगा आपका, +Q के लिए निकालोगे तो आप +Q रख लेना, और -Q के लिए निकालोगे तो -Q रख लेना। और आपको R का मतलब होता है दूरी, तो प्लस और माइनस के लिए आपको दूरी भी चाहिए, तो इसीलिए कह रहा था मैं, अब दूरी भी निकाल दो। तो दूरी निकालोगे कैसे, देखो ये पूरी दूरी है, ये प्लस और माइनस से लेके 2L है। आपने इसको बीच से तोड़ा है और सेंटर उसका है O। तो 2L को अगर आधे आधे में डिवाइड करो तो आपको मिलेगा L इतना, और इधर का साइड आपको मिलेगा L, है ना। इस O से लेके -Q तक L हो जाएगा, और O से लेके +Q तक भी L हो जाएगा, क्योंकि जो पूरी दूरी है वो 2L है और इसका जो सेंटर है वो सिर्फ बीच में है, मतलब O जो है इसका सेंटर है। ठीक है, अब अगर ये दूरी L है और ये पूरी दूरी R है, आपको -Q से P तक की दूरी बतानी है। तो यहाँ तक की तो दूरी तो आपके पास में पहले से ही है, इतनी दूरी आपके पास में पहले से है,
और इतनी जो दूरी है वो है l। इतनी और इस पूरे को दोनों को ऐड कर लो तो आपको इतनी दूरी मिल जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, ये माइनस क्यू से अगर आपको p तक निकालना है तो l को r में ऐड कर लो, ठीक है। l और r को ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा l प्लस r, ये माइनस क्यू से लेके p के बीच की दूरी। दूसरा, ये प्लस क्यू से भी आपको p के बीच की दूरी निकालनी है। इसके लिए क्या करो, देखो इधर तक आपका r है और ये बीच का l। तो अगर आप इस पूरे में से इतने को माइनस कर लो, ये पूरा है, इस पूरे में से इतने को अगर आप हटा देते हो तो आपका सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, ये वाला हिस्सा। इसका मतलब आपको जो ये वाली दूरी मिलेगी प्लस क्यू से लेके ये p तक, इस r में से अगर आप l को माइनस कर लो तो आपको मिल जाएगा। r में से अगर आप l माइनस कर लेते हो तो आपको प्लस क्यू से लेके p के बीच की दूरी मिलेगी r माइनस l, और टोटल दूरी r प्लस l कह सकते हो या फिर l प्लस r, ठीक है। अब उसके बाद आपने दूरी निकाल ली, अब आपको सिंपल सा फॉर्मूले के हिसाब से आपको वैल्यू पुटअप करनी है। और वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे, और एक चीज और, जब भी आप विभव यूज करोगे, जब भी आप विभव के केस में चलोगे तो आप माइनस क्यू और प्लस क्यू उनकी क्वांटिटीज या फिर कह सकते हो उनको उनके सिंबल के साथ में लिखते हैं। अगर प्लस है तो प्लस क्यू लिखेंगे और माइनस है तो माइनस क्यू। पर ऐसा वैद्युत क्षेत्र के केस में नहीं होता। वैद्युत क्षेत्र के केस में अगर प्लस क्यू है तब भी क्यू लिखते हैं और माइनस क्यू है तब भी क्यू लिखते हैं। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के केस में आवेश का परिमाण यूज होता है, पर आपके विभव के केस में परिमाण के साथ साथ उसकी जो चिन्ह परिपाटी कह सकते हो उसको भी यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, प्लस क्यू के कारण पी पे विभव निकाल लो, फिर माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकाल लो। तो जब आप प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव निकालोगे तो आपको मिलेगा, ये मान लेते हैं प्लस क्यू के लिए V पर विभव जो है V1 है, तो V1 बराबर आपको मिलेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पे आप प्लस के लिए निकाल रहे हो तो प्लस लगाओ या ना लगाओ एक ही बात होती है ना। प्लस यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते, पर माइनस के केस में आपको माइनस लगा के चलना पड़ता है। तो प्लस क्यू बटे आर आपको चाहिए, ये आर की वैल्यू, और प्लस क्यू से लेके पी के बीच की दूरी है ये वाली आर माइनस एल। तो यहाँ पे यूज करोगे आप आर माइनस एल और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरा काम, आप माइनस क्यू के लिए भी पी पर विभव निकाल लो। तो जब आप माइनस क्यू के लिए पी पर विभव निकालोगे, माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव, और माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव निकालते हो तो हम उसको मान लेते हैं, आपने पहला माना है V1, दूसरा हो जाएगा V2 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पे आप माइनस यूज कर रहे हो, आप माइनस क्यू के कारण निकाल रहे हो तो माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, आर की वैल्यू आपकी है, ये माइनस क्यू से लेके P के बीच की दूरी देखो L प्लस आर है, तो L प्लस आर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बिंदु P पर परिणामी निकाल लो, बिंदु P पर वैद्युत विभव का परिणामी निकाल लो। और परिणामी किस तरीके से निकाल सकते हो, तो विभव के केस में परिणामी क्या होता है, आप प्लस के लिए निकालो या माइनस के लिए, दोनों को आप ऐड कर लो, आपको परिणामी मिल जाएगा, ये विभव के केस में होता है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, जो बिंदु P पर परिणामी विभव होगा वो होगा V इज इक्वल V1 प्लस V2, दोनों विभव को आप ऐड कर लो तो आपको परिणामी विभव मिल जाएगा। तो आगे आप V1 और V2 की वैल्यू पुटअप कर लो। तो V1 की वैल्यू हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, और जो V2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस का Q है L प्लस R, ठीक है। तो आप वैल्यू पुटअप करो तो आपको मिलेगा V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ये R माइनस L है, R माइनस L, प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस Q डिवाइड में R प्लस L, ठीक है, R प्लस L। तो आप इसको L प्लस R भी लिख सकते हो, R प्लस L भी लिख सकते हो, ठीक है। प्लस में है तो आप आगे पीछे करके आप ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद
आप इस माइनस को प्लस में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस और माइनस माइनस मिलेगा। तो v इज इक्वल आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन कर सकते हो। तो अब इनमें से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर आप कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा 1/r-l और 1/r+l। तो एक बार आप इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इनको नोट करिए। चलिए आगे कॉमन कर लो आप। तो v की वैल्यू मिलेगी, ये q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको कॉमन करना है। तो आपको इधर से मिलेगा 1/r-l माइनस 1/r+l। ठीक है, इतनी बात। दोनों को आप ऐड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा v इज इक्वल q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r+l का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो r+l ही मिलेगा, माइनस r-l का 1 में मल्टीप्लाई करो r-l डिवाइड में आपको मिलेगा, ये r-l और r+l का आप मल्टीप्लाई कर लो तो r-l इंटू r+l। ठीक है, ध्यान से देखो, ये माइनस आर, ये माइनस अगर प्लस में आर में जाके मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस एल और ये माइनस मिलके प्लस, तो ये माइनस का आर और ये प्लस का आर कैंसिल आउट, प्लस का एल और ये माइनस माइनस प्लस का एल दोनों ऐड होगा तो आपको मिलेगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर मिलेगा आपको 2l। ठीक है, l और l मिला के 2l, नीचे r-l और r+l ये दोनों मल्टीप्लाई में और अलग अलग ब्रैकेट्स में, तो आप फॉर्मूला बना सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये होता है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। तो आप उस तरीके से फॉर्मूला बना लो और आपको मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्यू इंटू 2l है और क्यू इंटू 2l, इसकी वैल्यू आप p की जगह पे पुटअप कर सकते हो। इस q इंटू 2l की वैल्यू आप p के जैसा पुटअप कर सकते हो। तो आगे आपको मिलेगा v इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p डिवाइड बाई ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपका आखिरी काम, अगर आप ध्यान से देखो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर को, तो इनमें इस फिगर में चेक करो आर और एल की वैल्यू कैसी है, मतलब कौन बड़ा है और कौन छोटा, ये आपको चेक करना होता है। तो अब ध्यान से देखो, ये आर बहुत बड़ा है, एल छोटा है, मतलब आर की तुलना में जो एल है वो बहुत छोटा है। तो उस हिसाब से अगर आप आर स्क्वायर निकालोगे और एल स्क्वायर निकालोगे तो एल स्क्वायर तब भी आपको छोटा मिलेगा, है ना। सपोज जैसे मान लो आर की वैल्यू है आपके पास में 3 और एल की वैल्यू आपके पास में 2, इस फिगर के हिसाब से हम मान लेते हैं कि आर आपका बड़ा है और एल आपका देखने में छोटा है। तो अगर आप इनका स्क्वायर करो तो आपको अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, और अगर ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। इसका मतलब अगर r l से बड़ा है तो r स्क्वायर भी l स्क्वायर से बड़ा होगा, या फिर ऐसा कह सकते हो आप कि अगर l r से छोटा है तो l स्क्वायर भी r स्क्वायर से छोटा होगा। तो आगे लिखोगे चूंकि l स्क्वायर r स्क्वायर से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर को आप नगण्य मान सकते हो। ठीक है, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, क्योंकि आर ये एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर से बहुत छोटा है, इसलिए आप उसको नगण्य मान सकते हो, और नगण्य का मतलब है उसकी वैल्यू को आप 0 के बराबर पुटअप कर सकते हो। ठीक है, और नगण्य मानने के बाद आपको मिलेगा एल स्क्वायर की जगह पे आप 0 रख लो तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे आप 0 रखोगे तो आर स्क्वायर माइनस 0, तो आपको मिलेगा v इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, है ना। अगर आप आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घटा देते हो तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, और ये होता है आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। v इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। ठीक है,
तो आप इनको नोट करिए, फिर हम लोग निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, तो इनको फटाफट नोट करिए, तो आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग निरक्षीय स्थिति में इस वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक है, कि निरक्षीय स्थिति में आप वैद्युत विभव किस तरीके से निकाल सकते हो। तो आपका पहला काम तो वही रहेगा कि आपको पहले वैद्युत ध्रुव बनाना रहेगा, और वैद्युत ध्रुव आगुण आप जानते हो, P बराबर Q इंटू 2L, और ये फॉर्मूला था एकल बिंदु आवेश का कि V इज इक्वल 1/4πε0 Q/r। तो आपको जब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है तो भी वही काम करना है, फिगर पहले आपको ड्रॉ करना है। और फिगर किस तरीके से ड्रॉ करोगे, पहले आपको वैद्युत ध्रुव बनाना है। ठीक है, और वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनता है। ठीक है, वैद्युत ध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनता है, और उनके बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। ठीक है, विध्रुव के बीच की दूरी 2L होती है। ये मान लो इसका सेंटर है O, और अगर आप इन सेंटर से इस 2L को डिवाइड करोगे तो इतनी दूरी आपको मिलेगी L। ठीक है, और इतनी दूरी आपकी हो जाएगी सिर्फ L, बराबर है। अगर आप इस 2L को इस बीच से डिवाइड करो तो इधर इतना L हो जाएगा और इतनी लंबाई आपकी L हो जाएगी। अब उसके बाद आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है, तो आपको क्या करना है, इसके सेंटर से निरक्षी का मतलब होता है 90 डिग्री, या फिर कह सकते हो बिना अक्ष पर। ठीक है, बिना अक्ष पर, या फिर आप कह सकते हो 90 डिग्री पर। और 90 डिग्री का मतलब होता है आप ऐसे नीचे भी बना सकते हो और सेंटर से ऊपर भी बना सकते हो। तो हम सेंटर से ऊपर बनाते हैं और 90 डिग्री आप इसको ले लो, ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके केंद्र से निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है, और उस बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, यह निरक्षीय स्थिति के केस में। अक्षीय के केस में क्या था, आपको इसके अक्ष पर बनाना था, पर निरक्षीय के केस में क्या है, निरक्ष पर बनाना है, मतलब 90 डिग्री पर बनाना है। तो इसके सेंटर से एक सीधी लाइन खींचो और उसकी दूरी मान लो आप r, जो कि सेंटर से r दूरी पर है, और जो बिंदु आपको मिलेगा उसी बिंदु पर आपको वैद्युत विभव निकालना रहता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो विभव निकालने के लिए आपको ये दूरी भी चाहिए। तो आप क्या करो, इस प्लस क्यू से लेके P और माइनस को मिला लो, इस प्लस क्यू को P से और माइनस क्यू को भी P से मिला लो। जब आप इन दोनों को मिला लोगे तो आपको एक दूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको एक दूरी मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, अब आपको ये प्लस क्यू से P के बीच की दूरी और माइनस क्यू से P के बीच की दूरी निकालनी रहेगी। तो इनको नाम भी दे दो, इसको नाम दे दो A B, ताकि आपको दूरी निकालने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक तो ये बीच वाली लाइन आपकी 90 डिग्री पे है, और ये पूरी जो AOP है ये एक ट्रायंगल बन रहा है इसमें, और OPB ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है ना। पूरा का पूरा जो फिगर है वो भी एक ट्रायंगल के ही जैसा है, और उसने दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें एक है आपका AOP और दूसरा है BOP। दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो दोनों के दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपके 90 डिग्री से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से कह सकते हो समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों के दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज के जैसे हैं। तो आप इसकी दूरी निकालने के लिए, इन दोनों की दूरी निकालने के लिए क्या करो, आप इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। ठीक है, तो यूज करेंगे हम लोग पहले त्रिभुज ये AOP वाला, AOP में, और AOP जो आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसमें कर्ण जो होगा ये आपका AP है। कर्ण आपका है AP का स्क्वायर बराबर लंब इसमें खोज लो, तो ये इसका लंब हो जाएगा और ये आधार, तो लंब हो जाएगा आपका PO का स्क्वायर और आधार हो जाएगा आपका AO का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिगर के हिसाब से AP आपका कर्ण है, ये PO आपका लंब है और AO आपका आधार है, तो AP का स्क्वायर बराबर PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। ठीक है, आगे आप चाहो तो इनकी वैल्यू पुटअप कर लो, तो आपको मिलेगा AP का स्क्वायर बराबर ये PO, P से लेके O के बीच की दूरी आपने मानी थी R, तो R का स्क्वायर प्लस AO, A से लेके O के बीच की दूरी देखो L है, मतलब L का स्क्वायर,
और इसके अगर स्क्वायर को हटाओगे तो ये पूरा का पूरा टर्म करड़ी में चला जाएगा। तो आपको मिलेगा AP बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मिल गई आपको ए से लेके पी के बीच की दूरी, AP बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा काम, आप इस ट्रायंगल को ले लो, इस त्रिभुज को ले लो। तो इस त्रिभुज में आप क्या अप्लाई कर सकते हो, त्रिभुज बीओपी में। बीओपी में क्या है, वही सेम कॉन्सेप्ट, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण आपका ये है, पीबी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब लंब तो वही है, पीओ का स्क्वायर, पीओ का स्क्वायर प्लस आधार चाहिए तो ओ से लेके पी तक आपका आधार हो जाएगा ओबी का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू फिर से पुटअप करो तो पीबी की वैल्यू आपको निकालनी है। पीबी का स्क्वायर बराबर पीओ है, पी से लेके ओ के बीच की दूरी आपने मानी है आर, तो आर का स्क्वायर प्लस ओ से लेके बी के बीच की दूरी चाहिए, तो ये है आपकी एल, तो प्लस एल का स्क्वायर। फिर से वही काम, इस स्क्वायर को हटाओगे तो ये वाला पूरा का टर्म करड़ी में चला जाएगा। तो पीबी स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पीबी बराबर करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। और अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब एपी की वैल्यू जो मिली है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही वैल्यू मिली है आपकी पीबी की अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लोगे, समीकरण 1 और 2 से आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो, एपी बराबर पीबी, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा आपको, एपी बराबर पीबी, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, अब आपने तो ये निकाल लिया दूरी। अब आपको क्या निकालना है, प्लस क्यू की वजह से पी पर विभव और माइनस क्यू की वजह से पी पर विभव, फिर उसके बाद हम लोग परिणामी निकालेंगे। ठीक है, तो आप अब प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव ये निकाल लो। ठीक है, प्लस क्यू के कारण अगर आप पी पर वैद्युत विभव निकालोगे तो आपको मिलेगा, ये मान लो उसका हो जाएगा V1 बराबर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, ये प्लस क्यू के लिए निकाल रहे हो ना, तो प्लस क्यू से लेके पी के बीच की दूरी इतनी है पीबी के बराबर, तो आप लिख लो पीबी। ठीक है, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई पीबी। तो ये आर चाहिए था, तो प्लस क्यू से लेके पी के बीच की दूरी है आपकी पीबी। तो आप इस पीबी की वैल्यू पुटअप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। फिलहाल हम इसको मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी जो है पीबी है, तो आपको मिलेगा क्यू बाई पीबी। आपने इक्वेशन सेकंड तक बना लिया था, इसको बना लो इक्वेशन नंबर थर्ड। और उसके बाद आपको करना है, प्लस क्यू के लिए आपने निकाल लिया तो माइनस क्यू के लिए भी निकाल लो। ठीक है, और माइनस क्यू के लिए, माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव, और जब आप माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत विभव निकालोगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू के लिए निकाल रहे हो तो माइनस क्यू अपान आर चाहिए, और माइनस क्यू से लेके पी के बीच की जो दूरी है वो है आपकी AP, या फिर कह सकते हो PA। ठीक है, ये AP, माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी AP है, तो आपको मिलेगा डिवाइड में AP। और अब ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो हमने वैल्यू निकाली थी, AP जो है PB के बराबर है, तो आप AP की जगह पे PB लिख सकते हो। तो आपको मिलेगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई ये PB, माइनस क्यू बाई PB। और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, आपको अब पी पर परिणामी विभव निकालना है। आपने V1 और V2 निकाल लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण पी पर विभव निकाल लिया। अब आपको परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए आप जानते हो V1 और V2 को ऐड कर लो, आपका परिणामी आराम से निकल जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी विभव, और परिणामी विभव को आप जानते हो V बराबर V1 प्लस V2, मतलब V1 की वैल्यू रख लो और ऐड कर लो उसमें V2 की वैल्यू। ठीक है, तो आगे इस फिगर को आप एक बार नोट कर लो, तो इसको मैं मिटा के फिर आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फिगर को आप नोट करिए तो
आगे देखो v बराबर v1 प्लस v2, तो v बराबर v1 की वैल्यू पुटअप करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई पी बी, और माइनस ये आपका प्लस है ना, तो प्लस, और v2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q बाई पी बी। v2 की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q अपान पी बी, और देखो माइनस और ये प्लस मिलके दोनों माइनस हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा आगे b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई पी बी, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई पी बी। ठीक है, अब देख लो सेम और सेम, एक प्लस में दूसरा माइनस में, तो अगर एक प्लस में दूसरा माइनस में तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट और v की वैल्यू मिलेगी आपको 0। ठीक है, v की वैल्यू 0। इसका मतलब निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो होता है आपका 0। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है, और अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपका होता है, ये अक्षीय के लिए निकाला था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अक्षीय के लिए था। ठीक, तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो वैद्युत विभव के कारण आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आपको मिलता है 0। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। तो ये था आज का पूरा टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।